गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो सब समझ में आ गया होगा और सारे प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं मंजरी का आपको अगला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है अपराजिता। अपराजिता का अर्थ होता है जिसको कोई हरा ना सके, जिसको कोई हरा ना सके अर्थात जो हारी हुई ना हो। इस कहानी की लेखिका गौरापंत शिवानी जी हैं। इसमें उन्होंने एक दिव्यांग लड़की जो अपाहिज है, उस लड़की के अदम्य साहस और विलक्षण प्रतिभा का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि विपरीत परिस्थिति में भी उस लड़की की जो दृढ़ शक्ति थी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो उसने उसको डिगाया नहीं और उसमें उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। शिवानी जी ने लिखा है कि कभी-कभी हमें विधाता अचानक ही ऐसे व्यक्तित्व से, विलक्षण व्यक्तित्व जिसके लक्षण एकदम सामान्य मनुष्य से अलग होते हैं, उनसे मिला देता है और जिसको देखकर हमें अपने जीवन की रिक्तता अर्थात खालीपन बहुत ही छोटी लगने लगती है। हमें लगता है कि भले ही हम उस अंतर्यामी ने, उस ऊपर वाले ने, उस अंतर्यामी ने, अंतर्यामी मतलब जो सब कुछ जानने वाला हो, हमें जीवन में कभी कभी अकारण ही अचानक दंडित कर दिया हो, लेकिन हम फिर भी बहुत ही शुक्र मानते हैं उनका कि उसने हमारे किसी भी अंग को हमसे वंचित नहीं किया, अर्थात हमारे किसी अंग को उसने छिन्न भिन्न नहीं किया। तो हमें लगता है कि भले ही उसने हमें कभी अकारण ही, जबकि मुझे लगता है अकारण ही कभी दंडित किया हो, सजा दी हो, लेकिन उसने कभी भी हमारे अंग को हमसे वंचित नहीं किया, अर्थात हमारे अंगों को उसने सही सलामत रखा है। फिर कौन सा ऐसा मनुष्य है जो अपनी कठिन दौर में अर्थात समस्या आने पर, विपत्ति के आने पर उस विधाता को दोषी नहीं ठहराता। हर मनुष्य जो है ऐसे कठिन परिस्थिति में उस विधाता को दोष देता है। शिवानी जी ने आगे लिखा है कि मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी जो शाप से ग्रस्त हो। जो शाप से ग्रस्त हो उसे अभिशप्त कहते हैं। काया का मतलब है शरीर। अभिशप्त काया देखी जैसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। अर्थात उन्होंने ये बताया है कि विधाता ने उनको ऐसा दंड दिया है, उसके बावजूद वो लड़की उसे खुशी खुशी झेल रही है, लेकिन विधाता को उसने कोसा नहीं, ऊपर वाले को उसने कोसा नहीं। आगे उन्होंने बताया कि उस लड़की का जो बंगला था, उसकी कोठी का अहाता अर्थात चार दीवारी उनके शिवानी जी के बंगले से जुड़ा हुआ था और उन्होंने उसको अपनी कोठी में कार से उतरते देखा। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसी लड़की जिसका पूरा जो है अंग काम नहीं कर रहा है और वो कार चला रही है। कार का द्वार खुलता है, दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला पीछे वाली सीट से उतरती है और एक व्हील चेयर गाड़ी के सामने दरवाजे पे लाके रख देती है और फिर वो भीतर चली जाती है। दूसरे ही क्षण ड्राइवर की सीट से वो लड़की बिना किसी के सहारे उतरती है धीरे धीरे और उसका निचला शरीर अर्थात कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से काम नहीं करता। उस भाग को जिसमें एकदम जान नहीं है, उस भाग को उस लड़की ने अपने निचले शरीर के भाग को बड़ी ही कुशलता से उसने नीचे उतारा और फिर बैसाखी के सहारे व्हील चेयर तक उसमें जाकर बैठ जाती है और फिर स्वयं उस व्हील चेयर को चलाते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। फिर ये शिवानी जी ने कहा कि रोज का ये मेरा काम हो गया। मैं नित्य समय पर खड़ी हो जाती और उसका आना और जाना देखती रहती। आश्चर्यचकित थी मैं, जैसे लग रहा था कि कोई मशीन बटन खटखटाते हुए अपना काम किए चली जा रही है, क्योंकि शिवानी जी को उस लड़की को देखकर ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि वो लड़की इस तरह का काम कर सकती है।
इस तरह जिसका निचला धड़ बिल्कुल काम ना कर रहा हो, जिसका निचला धड़ बिल्कुल शून्य हो गया हो, वो कैसे ऐसे काम कर सकता है। और अपनी कार को स्वयं चला के वो लड़की आती और जाती थी। धीरे धीरे शिवानी जी की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती गई, तो उससे उन्होंने परिचय किया और जब उसकी कहानी उन्होंने सुना तो एकदम दंग रह गई। नियति का प्रत्येक कठोर आघात और ऐसे अमानवीय धैर्य एवं साहस, उन्होंने कहा कि प्रकृति ने, भाग्य ने, विधाता ने जो उसको ऐसा आघात दिया था, आघात का तात्पर्य होता है चोट, जो उसको ऐसा चोट पहुंचाया था, उससे उस लड़की के धैर्य और साहस में जरा सा भी कहीं कोई कसर नहीं रह गई थी। अर्थात उस नियति के कठोर आघात को भी, चोट को भी वो लड़की बहुत ही खुशी खुशी बर्दाश्त कर रही थी। और उसके धैर्य और साहस को देखकर शिवानी जी ने कहा कि वो लड़की मुझे किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। तब उनको एक पंक्ति याद आ जाती है कि उन्होंने अपने सामने जो चीज़ें देखी थी उनको याद आ जाती है और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो लड़का मुझसे मिला था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़का जो मुझसे मिला था और बहुत ही मेधावी प्रखर बुद्धि का लड़का था, जिसे मैंने कुछ समय पहले ही देखा था और वो आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय स्टेशन पर चाय लेने के लिए उतरा कि गाड़ी चल देती है और चलती गाड़ी में वो हाथ का कुल्हड़ लेके आगे बढ़ने के लिए चढ़ने का प्रयास करता है और फिर वो कुल्हड़ उसके हाथ से गिर जाता है और उसका एक हाथ नीचे ट्रेन के नीचे, पहिए के नीचे आ जाता है। उसके प्राण तो बच गए, वो लड़का बच गया, लेकिन उसका बायां हाथ कट जाता है। वह विछिन्न भुजा अर्थात कटे हुए हाथ के साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और वो अपना दुख भुलाने के लिए उस दुख को, चूंकि उसका एक हाथ नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने उस दुख को भुलाने के लिए वो नशे की गोलियां लेने लगता है। नशे की गोलियां लेने लगता है और खाने लगता है और उसके बाद जो है उस नशे की गोली की आदत इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि अब उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। नूर मंजिल मतलब मानसिक रोगियों का अस्पताल। तब शिवानी जी को समझ में आता है कि एक हाथ खोकर, केवल एक हाथ खोकर वो लड़का अपने जीवन के आगे नतमस्तक हो जाता है, हथियार डाल देता है। लेकिन ये लड़की चंद्रा, जिसका पूरा शरीर नीचे निचला भाग जो है निष्प्राण है, केवल मांस का एक पिंड, मांस का लोथड़ा भर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहती है। उसके चेहरे पर जरा सा भी विषाद अर्थात दुख की एक लकीर भी नहीं है और वो बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य साहस, उसकी चमकती हुई आंखों में एक साहस जो हर क्षण उसे जिजीविषा अर्थात जीने की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं देती रहती है। तो उस लड़की की कहानी से लेखिका बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है उस लड़की को देखकर और फिर उस लड़के से उसकी तुलना करने लगती हैं। तब शिवानी जी ने आगे लिखा कि कभी कभी सामान्य से हड्डी टूटने पर या पैरों में मोच आ जाने पर हमारे प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं अर्थात गले को आ जाते हैं, जैसे लगता है कि विपत्ति का आकाशीय सिर पर हमारे टूट पड़ा। और लेकिन वो लड़की है कि उसका पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी उसकी बोटी बोटी फड़क रही है अर्थात उसका अंग अंग फड़क रहा है और ऐसी चमक उसके शरीर में दिखाई दे रही है। इस समय वो आईआईटी मद्रास चेन्नई में काम भी कर रही है। अब उस लड़की की कहानी जो बचपन में उसके साथ होता है, कैसे वो लड़की का निचला धड़ काम नहीं करता है, उस कहानी को शिवानी जी ने आगे लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जब वो लड़की पैदा हुई थी तो वो बिल्कुल ठीक थी, एक स्वस्थ बच्चे की तरह थी, लेकिन जब वो 18 महीने की होती है तो गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को होता है और वो उसमें पूरा शरीर, एक साइड का जो अंग होता है वो काम नहीं करता।
तो उस लड़की को भी ऐसा लगा कि पोलियो ने निर्जीव कर दिया, लेकिन उसके अद्भुत साहस ने नियति को अर्थात भाग्य को अंगूठा दिखा दिया। और इस समय वो रिसर्च कर रही थी। उनको लगा कि वो इस समय, तो लड़की जब मुझसे मिली थी उसी समय वो लड़की इतने ज़्यादा उत्सुक थी अपनी पढ़ाई को लेकर, और मुझे लगता है कि अब वो रिसर्च कर रही होगी। उस लड़की की कहानी को आगे बताते हुए उन्होंने लिखा कि वो कहती है, स्कूल जाती है तो कहती है कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा भी सहारा ना दे। मुझे बिल्कुल सहारा की आवश्यकता नहीं है। मुझे बिना सहारा के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसा कार का नक्शा बनाया जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूं। अर्थात जो मेरा अंग काम नहीं करता है उससे मैं काम ले सकूं। परंतु उसने अपने लाइब्रेरी में, जो उसका प्रयोगशाला है, उसमें उसने अपना संचालन ऐसा सुगम बना लिया था कि स्वयं अपना सारा काम निपटा लेती। उसने अपनी लाइब्रेरी को, जो उसका लाइब्रेरी था, वहाँ उसने क्या किया था कि अपने व्हील चेयर को रखा था और जगह जगह जाने के लिए सारी चीज़ें ऐसे व्यवस्थित रखी थी कि जो उसको उसी व्हील चेयर पर बैठे बैठे सब चीज़ें आसानी से, सुगमता से मिल जाती थी। उसने एक तस्वीर दिखाई और उस समस्त सामग्रियों को उसने ऐसे रखा था कि उसका हाथ वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन आज की इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। लेखिका ने कहा है कि आज अगर वो चालाकी दिखा रही है तो उसके पीछे जो उसके कठिन अभ्यास और यातनाप्रद अर्थात कष्टकारी भूमिका जो थी, वो ऐसा नहीं था कि हमने लिख दिया और सब कुछ उसको आसानी से मिल गया होगा, लेकिन उसने जो है स्वयं अपने ये सब काम किया। उसके प्रोफेसर ने कहा था कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, लेकिन पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं। अब उसने क्या कहा कि इसलिए कहा कि उनकी माँ उनकी परछाई की तरह उसके साथ लगी रहती थी। इसलिए उसके प्रोफेसर ने कहा कि जो ये पीएचडी हो रहा है, ये संयुक्त रूप से उसकी माँ और उनकी बेटी दोनों को मिलना चाहिए, क्योंकि साथ साथ जो ये कठिन साधना उनकी माँ ने किया है, इसका बहुत ही सुखद अंत हुआ है और उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली और दिव्यांग स्त्री पुरुषों में वो ऐसी डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। ये सच्ची कहानी पर आधारित है। उन्होंने बताया आगे कि जब इसे सामान्य ज्वर के साथ पक्षाघात हुआ, अर्थात जब इसको लकवा का असर हुआ, तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया, स्थिर हो गया, गर्दन के नीचे पूरा स्थिर हो गया। और उनकी माँ ने बहुत डर के डॉक्टर को दिखाया। सबने कहा कि आप पैसा बर्बाद मत करिए और आपकी पुत्री का जीवन बस इतना ही होगा कि केवल वो सरलता से अपनी गर्दन को हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। अचानक सुब्रमण्यम, जो उनकी माँ थी, उनका गला भर आता है और वो डॉक्टरों से कहती हैं कि आप कुछ भी करिए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। तब उन्होंने शिवानी जी से कहा कि मैं जब मेरे गर्भ में आई, अर्थात जब ये मेरे पेट में थी, तब जब ये पुनः फिर वो बताने लगी कि जब ये 18 महीने की थी और बीमार पड़ गई थी, तब इसका भाई भी मेरी पेट में आ गया था। लेकिन इसके भयानक अभिशाप अर्थात शापग्रस्त होने के बाद भी मैंने कभी इससे, भगवान से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो। शिवानी जी ने ये लाइन इसलिए लिखी है कि सामान्यतः इंसान थोड़े दिनों के कष्ट के बाद जब जानता है कि चाहे वो उसका बहुत ही अजीज क्यों ना हो, थोड़े दिन कष्ट झेलने के बाद इंसान काम करते करते थक जाता है और जानता है कि ये सही नहीं होगा, तो वो प्रभु से कामना करने लगता है कि हे प्रभु, अब इसको कष्ट देने से अच्छा है तुम इसको उठा लो। लेकिन उनकी माँ ने, डॉक्टर चंद्रा की माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जीवन देने से अच्छा है तो इसको मौत दे दो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर से लगातार उनके जीवन की भीख मांगी और हमेशा बस यही कहा कि इसको अच्छा कर दो।
क्योंकि डॉक्टर चंद्रा जो थी केवल अपना गर्दन हिला सकती थी, उसके अलावा शरीर के किसी भी भाग में उनके कोई भी कंपन भी नहीं होती थी, कोई गति नहीं थी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जब उनको लेकर गई तो 1 वर्ष तक बहुत ही कठिन उपचार चला और एक दिन अचानक ऐसे ईश्वर का चमत्कार हुआ कि उसके ऊपर के धड़ में चेतना आ गई, गति आ गई, उनकी उस बच्ची की उंगलियां हिलने लगी और वो मम्मी को अपने बुलाने लगी। धीरे धीरे उसने क्या किया कि निर्जीव धड़ को उसने, जिसमें जान नहीं थी, उसको भी सहारा देकर बैठना सिखा दिया। तब तक वो चंद्रा 5 साल की हो गई थी। उनकी माँ ने आगे कहा कि मैं ही इसकी स्कूल बनी, अर्थात उसको घर में ही कुछ ना कुछ वो पढ़ाती रही। उस कहते हैं ना कि भूत के लक्षण पालने में, इसलिए उन्होंने जान लिया कि हमारी बेटी विलक्षण प्रतिभा की धनी है, विलक्षण बुद्धि है। इसलिए उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे सरस्वती स्वयं ही आकर उस लड़की के जिह्वा पर बैठ गई हों। और फिर उन्होंने क्या किया कि बेंगलोर के माउंट कार्मेल में उसे एडमिशन दिलाने के लिए कॉन्वेंट के दरवाजे पर धरना देने लगी। उनको स्कूल में कहा गया कि हमको तो आपसे सहानुभूति है, पर लेकिन आपकी लड़की को स्कूल में, पूरे स्कूल में क्लास क्लास कौन घुमाता फिरेगा, कैसे और बच्चों के साथ वो अपने आप को संभाल पाएगी, किस प्रकार आपके बच्चे के साथ हम सही तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, हम लोगों को भी दिक्कत होगी। इस पर उन्होंने कहा कि हमको सहानुभूति है लेकिन फिर भी हम नहीं कुछ कर पाएंगे। उनकी माँ ने कहा आप चिंता मत करिए और मैं हमेशा उस बच्ची के साथ रहूंगी। फिर पूरी कक्षाओं में अपनी बेटी की कुर्सी को वो स्वयं चक्कर कटाते हुए ले जाती, कुर्सी की परिक्रमा कराती जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती और हर पीरियड में उसके पीछे खड़ी रहती। माँ का इतना परिश्रम एक माँ ही कर सकती है, इतना परिश्रम केवल एक माँ कर सकती है। और प्रत्येक परीक्षा में वो सर्वोच्च स्थान आने लगा उसका और स्वर्ण पदक उसने जीते। बीएससी किया उसने, एमएससी किया, बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में उसने अपने लिए एक स्पेशल सीट अर्जित कर ली। जहाँ भी ऐसी प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं होती थी उसमें उसकी जीत निश्चित थी। अब उसने अपने माता पिता से कह के व्हील चेयर मंगवा लिया और स्वयं चलाती हुई वो पूरे प्रयोगशाला में बहुत ही सरलता से अपने प्रयोगशाला में घूमती थी एमएससी करने के बाद। और जिस प्रकार लेदर का जैकेट होता है और कठिन जिरह बख्तर अर्थात जो सेना के जवान पहनते हैं, उस तरह का जिरह बख्तर पहनकर वो ऐसा लगता था कि लेदर के जैकेट में वो पूरी तरह से अपने आप को जकड़ लेती थी। उसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखाई देता था और फिर ऐसा लगता था कि जैसे राणा सांगा युद्ध भूमि में छत विछत शरीर में भी असंख्य घाव लेते हुए भी उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती थी और राणा सांगा का स्मरण हो आता था, क्योंकि युद्ध भूमि में उनका शरीर छत विछत हो गया था, फिर भी चेहरे से वो तेज नहीं गया था। वही हाल उस लड़की का था। लेखिका ने आगे कहा कि केवल वो पढ़ती नहीं थी, कविता भी लिखती थी और उसके कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने भी थे। वो ऐसा लगता था कि जैसे दोनों हाथ दोनों पैर बखूबी काम कर रहे हों। और उसने जर्मन भाषा में उस माता और पुत्री ने दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी माँ ने भी उस अपनी बेटी के साथ परीक्षा में बैठना उचित समझा और गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो प्रथम दिव्यांग बालिका थी। भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है, अर्थात अपने देश के संगीत में और विदेशों के संगीत में भी उसकी रुचि है। एल्बम को अपने निजी टांगों पर रखकर वो अपने चित्र शिवानी जी को दिखाने लगती है और पुरस्कार ग्रहण करते हुए, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए, राष्ट्रपति को सलामी देते हुए और व्हील चेयर में अपने लेदर जैकेट में जकड़ी हुई बैसाखी का सहारा लेकर चलती हुई और डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा, अर्थात तमाम सारे तस्वीरों को वो शिवानी को दिखाती है, लेखिका को दिखाती है
और फिर भी उसके मन में एक अफसोस रह जाता है। उसने कहा, लेखिका से कहा कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं अपंग थी, इसलिए परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। ये मुझे अफसोस दिलाता है। मेरा निचला धड़ निर्जीव है और मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, ऐसा मुझे कहा गया। शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करता है उसे कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, इसलिए मुझे ये कहा गया कि आपका मेडिकल में प्रवेश उचित नहीं होगा। उनके प्रोफेसर ने कहा कि मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद्रा के योगदान को हम नकार नहीं सकते, भूल नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है, अर्थात विज्ञान के माध्यम से ही डॉक्टर चंद्रा का जीवन सुलभ हो सका। इतना कठिन जीवन उनका बहुत ही सरलता से चलने लगा। अब जब वो एल्बम अपना दिखाती हैं लेखिका को, तो उसमें एक पुरस्कार ग्रहण करती हुई वीर जननी का पुरस्कार उनकी माँ को मिलता है और बहुत ही उनमें उस चित्र में बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। सारे सुख त्याग कर वो माँ निरंतर छाया बनी रही अपनी पुत्री की और एक चक्र सी अपनी पुत्री के पीछे 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 घूमती रही। और नाक, वो जो साउथ का जो ड्रेस होता है, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंग थी, उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और विजय का उल्लास था और जूड़े में पुष्पवेणी अर्थात गजरा था। उस एल्बम में लेखिका देखती हैं और उन्होंने कहा, उनके कानों में ऐसे शब्द शारदा सुब्रमण्यम के शब्द जैसे गूंज रहे थे, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। बच्चों, ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। शिवानी जी ने लिखा है कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, अगर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। अर्थात जीवन जीने की अगर इच्छा हो, अगर जिजीविषा हो मन में, तो कठिन से कठिन काम को भी हम सरलता से, सुगमता से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जब एक अपंग लड़की जिसका निचला धड़ पूरा काम ही नहीं करता है, उसने इतना बड़ा काम किया कि अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक अनमोल क्षण उसने सार्थक किया, तो हम लोग जिनका अंग सही सलामत है, वो हम सब बच्चे पढ़ाई से क्यों पीछे भागते हैं? क्यों नहीं हम अपना अमूल्य समय पढ़ाई में देते हैं, उसमें लगाकर हम अपने जीवन को, अपने घर वालों के जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। और ईश्वर हमेशा रास्ते बनाए रखता है हम लोगों के लिए। जरूरी नहीं है कि हमारा एक दरवाजा बंद हो तो दूसरी तरफ से निकलने का व्यवस्था ना हो। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर हमारे रास्ते, जो सफलता के मार्ग हैं, वो चारों तरफ से बंद नहीं करता, कहीं ना कहीं से वो दूसरा द्वार खोला रहता है और सफलता हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ी रहती है। तो बच्चों, ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मैं इसके साथ शब्दार्थ और इसके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। इसके प्रश्न जो आपको करने हैं वो मैं एक बार बोल देती हूं आपको। पहला प्रश्न है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियां पढ़े? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। ख, पूरा निचला धड़ सुन्न है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ग, मैं चाहती हूं कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा न दे। घ, चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया। लास्ट है, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है।
इसके आगे एक प्रश्न और है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला?